हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग चैप्टर सीखने वाले हैं औसत। औसत जिसको इंग्लिश में एवरेज कहा जाता है, तो हम लोग एवरेज चैप्टर सीखेंगे और इसके बेसिक्स को भी सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स को भी सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औसत किन्हीं भी संख्याओं का निकाला जाता है तो इसका जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है आप सभी जानते हैं। औसत का फॉर्मूला होता है दी गई राशियों का योगफल, जितनी राशियां दी गई हो उनका योगफल ऊपर ले लीजिए, राशियों का या प्रेक्षणों कह सकते हो, राशियों का योगफल, इसको हम ऊपर लिखते हैं और बटे में नीचे लिखते हैं राशियों की संख्या, कितनी राशियां हैं या कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो राशियों की संख्या। तो ये आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला पता होता है एवरेज का, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, प्रेक्षणों का योगफल ऊपर और नीचे प्रेक्षणों की संख्या। तो इस तरीके से जितनी भी संख्याएं दी गई हो, जैसे सपोज यहाँ पर दिया गया 3, 5 और ये आपका 6। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दिया जाए 3, 5, 6 दे दिया जाए या 7 दे दिया जाए। चलिए 7 ले लेते हैं और आपसे कहे कि इन तीन संख्याओं का औसत बताइए। तो क्योंकि प्रेक्षण कितने हैं, 1, 2, 3 या राशियां कितनी है, 3, तो इनका औसत निकालने का तरीका यही है। औसत का क्या रूल होता है कि राशियों का योगफल, मतलब आप ऊपर इनको जोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप इसका बेसिक औसत यानी एवरेज फाइंड करेंगे तो आप क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे, इनका योगफल ऊपर ले लेंगे और कितनी संख्याएं हैं तो 1, 2 और 3 संख्या है, तो बटे में नीचे 3 ले लेंगे। अब आप जैसे जोड़ेंगे 7, 5, 12, 3, 15, 15 बटे 3 कट के 3 एकम 3, 3 बचे 15, मतलब आपका ये 5 आ गया। ठीक, तो इस प्रकार से आप ऐसी संख्याओं का औसत आराम से निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का औसत का बेसिक फंडामेंटल यही होता है कि उनको आप जोड़ दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग कर दीजिए। तो सबसे पहले तो ये बेसिक रूल हो गया, इसको आपको आना चाहिए और आप अच्छे से इस पर कर भी पाएंगे क्वेश्चंस। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये सब आपके सामने है, इनको आप देख लीजिए। जैसे प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं है क्या। प्रथम 5 अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, तो आपको ये सब बेसिक पढ़ाया जा चुका है। अभाज्य संख्या क्या होती है, तो पहली 5 अभाज्य संख्या आपकी पहली 2 होती है, फिर आपका 3, 5, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक, ये आपकी अभाज्य संख्या है 5 और इनका औसत बताना है तो इनको सबको आपको जोड़ना होगा। इनको सबको जोड़ देंगे और जितनी संख्या है 5 है इसलिए 5 से भाग कर देंगे, बस ये आंसर आ जाएगा। तो 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 11, 21, 7, 28, 28 बटा 5 हो गया। ठीक है, इसको आप जोड़ेंगे तो 11, 7, 18, 18 तो 20, 8, 28 बटा 5, इसको काटेंगे तो 5, 25, 3 बचा 5, 6 30। तो 5.6 आपका प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। इसी प्रकार से प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत या 7 विषम संख्याओं का औसत, तो ये बेसिक तरीके से आप इसको कर लेंगे। पहले तो ये हो गया, बेसिक तरीके ये हैं, अभी हम लोग देखेंगे बाकी इसके बाद और तरीके। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि यदि 14, 5, 7, x और 29 ये संख्या और इनका औसत भी दे दिया गया, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे तुरंत कि औसत बराबर राशियों का योगफल। तो ये आपकी राशियां हैं 14 प्लस 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 29 और बटे संख्याएं थी 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे और औसत भी दे दिया गया, तो इसकी जगह आप औसत दिया गया देखिए 25, 25, 29 संख्याओं का औसत 25 है, तो हम इस तरफ 25 रख देंगे। अब आप जानते हैं ये 5 बटे में इसके साथ गुणे में हो जाएगा, तो 25 गुणे 5 मतलब 125 हो जाएगा इधर, और ये संख्या जोड़ दीजिए। जैसे 14 और 5 आपका कितना होगा, 14, 5, 19 होगा, 19 और 7 कितना होगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 19 और 7 26 हो जाएगा। तो इस तरीके से 26 और 29 हम लोग जोड़ेंगे, 26 और 29 को जोड़ेंगे तो 9, 6, 15, 2, 2, 4, 1, 5, 55 हो गया। तो ये आ गया 55 प्लस x तो जुड़ेगा नहीं और बटे में जो 5 था वो इधर आ चुका है। अब ये आपका 125 हो गया और 55 इधर आकर के माइनस हो जाएगा बराबर x, तो आपका जो आंसर आएगा वो 65 आ जाएगा। ठीक, आपका आंसर इसमें घट के 5 में 5 गया 0 और इधर से आपका 5 में 5 गया 0, 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा, सॉरी 70 आ गया। 70 और 55 यहां से आपका आंसर 70 आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको घटा लेंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर औसत निकालने का तरीका ये भी है कि आप इसमें
अगला टाइप ये हो सकता है कि इसमें आपको औसत पहले से दे दिया जाएगा और आपको सॉल्व करना होगा, तो औसत के प्लेस पे रख के ऐसे क्वेश्चंस को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो मुझे आशा है आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे डील करने हैं। और एक आध टाइप के क्वेश्चन और अगर देख ले तो ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लीजिए x+3 है, x-2 है, 3x+7 है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाए और आपसे कहा जाए कि इसको आप सॉल्व करिए, तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए सपोज यहाँ पर 2x+3 है, इस तरीके से। तो अगर ये तीन संख्याएं आपको दी जाए और तीन संख्याओं का औसत भी दे दिया जाए कि इन तीन संख्याओं का औसत 8 है, और आप क्या करिए x का मान बताइए या फिर ये संख्याएं जो हैं इनको बताइए कि ये क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, औसत का वही बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, औसत बराबर और इनका योगफल मतलब 2x+3 ये एक संख्या हो गई, x-2 दूसरी हो गई और ये वाली तीसरी। तीनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे और बटे में 3 कर देंगे। 3 इधर औसत क्योंकि 8 दिया तो इस जगह 8 रख देंगे, ये 3 इधर आएगा, गुणा हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। और इसको आप जोड़ेंगे तो 2x 1x 3 3 6x हो जाएगा, और इसको आप जोड़ेंगे तो 3 में से 2 माइनस होगा, 3 में से 2 माइनस होगा 1 और ये 7 मिलकर के 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 8 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये 8 इधर माइनस करेंगे, 24 में 8 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, इधर 6x। 24 में 8 माइनस होगा आपका तो कितना आ जाएगा, 24 में 8 माइनस होगा तो 16 आ जाएगा, 16 बराबर 6x। तो x बराबर 16/6, इसको आप सॉल्व कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आपका 4 बचा और फिर 6 से 6 4 36, फिर 4 बचा, 2.66 करके अब 2.67 करके इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और इसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप इसको बेसिक चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे और इनको कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से ऐसे बेसिक क्वेश्चंस को करने का तरीका यही होता है। ये 2 क्वेश्चन आपकी इसी पर बेस्ड थे और सिंपली आपको इसको करना था। अब आप देखिए क्या होता है कि ऐसी संख्याएं आएंगी, जैसे कभी कभी आपसे कहा जाएगा n क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं, n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत। तो हम क्या करते हैं, इसमें n+1/2 कर देते हैं बस। जैसे 1 से 10 तक की संख्याओं का औसत, तो 1 से 10 तक की संख्याएं कितनी होंगी आपकी, 10 संख्याएं होंगी। 10 संख्याओं प्रथम, अब इसमें ये बोल दे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, बस ये कि प्राकृतिक संख्याएं, तो आपको 10 संख्याएं हैं तो यहाँ 10 रख दीजिए, 10 + 1/2 आपका हो गया 11/2 और ये आंसर आ गया 5.5। ऐसे ही 1 से 17 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 17 संख्या है तो आप यहाँ 17 रख देंगे, 17 + 1/2 और ये हो जाएगा 18/2, कट के आपका आ जाएगा 9। ठीक, तो ये हो गया। और एक रूल हर जगह अप्लाई होता है, उसको आप देख लीजिए कि जब भी कोई संख्याओं का, जब भी कोई औसत आपको ज्ञात करना हो और उन संख्याओं में अंतर समान हो, तो आप ध्यान रखिए यदि राशियां जो आपको दी गई हैं या प्रेक्षण जो आपको दिए गए हैं, यदि राशियों के मध्य अंतर समान हो, अंतर या डिफरेंस क्या हो, समान हो, तो हम क्या करते हैं, तो जो औसत निकलता है बहुत ही सिंपली हम बता सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, पहला पद आखिरी पद और बटे 2। यानी कि पद या राशियां जो आप चाहे लिख दें, यदि पदों या फिर राशियों के मध्य अंतर समान हो तो ये लिखेंगे। जैसे यहीं पर हम देख सकते हैं कि अगर हमारा 1 से 10 तक की संख्या थी तो आपको मालूम है 1 2 3 4 5 ऐसे करके कितनी भी संख्या, मान लीजिए 11 तक ले लेते हैं। अब आप देखिए इनमें अंतर समान है, 1 का अंतर है, तो ऐसी स्थिति में पहला पद, प्रथम पद जो कि आपका 1 है वो रख देंगे, प्लस अंतिम पद यहाँ 11 है वो रख देंगे और बटे 2, तो ये हो गया 12/2, कट के आ गया 6, आंसर हो गया 6 औसत। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जहां पर अंतर समान हो और पहला और आखिरी पद पता हो, तो औसत में कर देंगे फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2, यानी प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। बहुत ही आसानी से आपका औसत निकल जाएगा। ठीक, अब उसमें ये जरूरी नहीं कि वो n क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हो, वो भी ये n क्रमागत क्या है, प्रथम n क्रमागत। इसमें रूल ये होता है, ये वाला सूत्र आपके लिए जरूरी है कि वो 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके स्टार्ट हो, फिर कितना भी जाए, जैसे 20 तक है या 21 तक है या 25 तक, लेकिन वो स्टार्ट 1 से होगा, प्रथम n क्रमागत, तब आप ये वाला रूल लगाएंगे। ठीक,
और जो अभी मैंने बताया वो कहीं से भी स्टार्ट हो, जैसे मान लीजिए स्टार्ट हुआ 15 से, 15, 17, 19 और ऐसे करते करते 15, 17, 19 ऐसे करते करते आपका लास्ट में यहाँ पर आ गया मान लीजिए 27, यहां तक आपको बताना है। तो इसमें आपको पता है कि 2-2 का डिफरेंस चल रहा है, 2-2 का डिफरेंस चल रहा है। तो क्योंकि डिफरेंस यानी अंतर इसके बीच में समान है, तो जब अंतर समान है तो आप क्या करेंगे, पहला पद ले लीजिए, आपको औसत बताना है तो बहुत ही आसानी से आप बता सकते हैं। पहला पद ले लीजिए 15, अंतिम पद ले लीजिए 27 और बटे 2 जोड़ के। अब 7, 5, 12 के 2, 2, 1, 3, 1, 4 बटे 2 कट के आ गया 21, 21 इस प्रश्न का उत्तर हो गया, औसत आ गया। यानी कि आपको ये आवश्यक नहीं कि वो स्टार्टिंग से हो, कैसे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब जैसे ये चीज है, इससे निकालेंगे तो इसमें 20 तक की संख्या, यहाँ 20 रखेंगे मान, तो 20, 1, 21 बटा 2। भाई आपकी संख्याएं कितनी है, n बराबर 20, क्योंकि ये प्रथम 1 से स्टार्ट हुई है तो ये भी सूत्र लग जाएगा। तो कितनी संख्या है, 20, यहाँ पर आप रखेंगे 20 प्लस 1 बटे 2, ये हो जाएगा 21 बटे 2, यानी ये 11, 11.5 हो जाएगा, 11.5। और अभी जो बताया क्योंकि इसका अंतर भी समान है, उससे भी आप कर सकते हैं, 1-1 का अंतर है, तो इसमें पहला पद और आखिरी पद जोड़ करके और बटे 2 कर देंगे, तब भी आ जाएगा 21 बटे 2 यानी 11.5 या 11.5। तो आप दोनों इस बात का ध्यान रखें कि ये जो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के बटे 2 किया जाता है, ये ऐसी सभी संख्याओं की श्रृंखला के लिए लागू होगा जिसमें अंतर समान हो। अंतर चाहे वो 2-2 का हो, 1-1 का हो, 3-3 का हो, कितना भी क्यों ना हो। इसी तरीके से अगर ये तो हो गया n, प्रथम n क्रमागत संख्याओं का औसत। अगर आता है कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत, कभी पूछा जाए संख्याओं का औसत, जैसे वो आपसे कहते कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप n+1 बता देंगे। ठीक, जैसे अब आप मानिए 2, 4 और 6, ये कितनी संख्या है, 3, इनका औसत आप वैसे निकालिए डायरेक्ट मेथड से, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे और 3 से भाग करेंगे, तभी तो औसत आ जाएगा। ये तो आप कर ही लेंगे, छोटी संख्या लेके समझना है। 4, 2, 6, 6, 12, 12 बटे 3 करेंगे, कट के कितना आ गया, 4। और आपको पता है कि संख्याएं कितनी थी, 3, तीनों प्रथम n सम संख्या है, तो हम इसमें मान रख देंगे 3 + 1, तब भी आ जाएगा 4। तो ऐसे कितनी भी, मान लीजिए अब आपसे ये कहा जाए कि प्रथम 15 सम संख्याओं का औसत बताइए, सम मतलब इवन नंबर्स, सम संख्याओं का औसत। अगर पहली प्रथम सम संख्याओं का औसत आपको बताना है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 15 + 1 कर देंगे 16। जितनी संख्याओं का, बस वो प्रथम स्टार्टिंग से हो, मतलब वो 2 से शुरू हो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करते करते जितनी भी संख्याएं हो बस स्टार्टिंग से होनी चाहिए। प्रथम n सम संख्याओं का औसत हमेशा n+1 होता है, ध्यान रखिए, ये आपको सूत्र याद रखना है। तो ये सम संख्याओं के लिए हो गया, और ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, अगर वो प्रथम नहीं है तो हम अभी वही सूत्र लगा लेंगे जो हमने सीखा। जैसे मान लीजिए बीच में कहीं से स्टार्ट होता है, 14, 16, 18 और ऐसे करते करते यहाँ पर मान लीजिए कुछ बड़ा संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 38 तक गया। ठीक, तो अब आप क्या करेंगे, अब इसमें आपको ये सोचना है कितनी संख्या है, कितनी, सब कुछ नहीं सोचना, ये देखना कि गैप 2-2 का है। ठीक, 14, 2, 16, 2, 18। तो जब डिफरेंस समान हो तो पहला पद ये वाला और अंतिम पद इसको आप रख दीजिए और बटे 2 कर दीजिए, बस ये आपका औसत हो गया और कुछ आपको करना ही नहीं, एवरेज आपका मिल गया। तो 8, 4, 12, 3, 1, 4, 1, 5 बटे 2 और ये आ जाएगा कट के 26 गुना पावर, 26 औसत आ गया। तो इस तरीके से कोई भी क्यों ना डिफरेंस हो, जैसे मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे बढ़ रहा है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए कुछ भी है 65 तक है फॉर एग्जाम्पल, कितना भी आगे हो कोई फर्क नहीं। अब अंतर है समान 5-5 का, तो पहला पद और अंतिम पद लेकर के 5 + 65 और बटे 2 कर देंगे, ये हो गया 70 बटे 2 और कट के आ गया 35, 35 औसत आ गया। तो ऐसी कोई भी श्रृंखला हो जिसका अंतर समान हो तो वो ये फॉर्मूला हो जाएगा, वो कहीं से भी स्टार्ट क्यों ना हो, स्टार्टिंग से हो, कहीं से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए ये कैसे कैसे क्वेश्चंस में कर सकते हैं। ये जो सीरीज आपको दिख रही है, किसकी सीरीज दिख रही, 5 के गुणज है। तो ऐसा भी प्रश्न आपको मिल जाए, क्योंकि अब आप इस बात को समझ ही रहे तो ध्यान से देख लीजिए। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 7 के प्रथम 6 गुणजों का, गुणज कहे या इसी को अपवर्त भी कहते हैं, ध्यान रखिए, मल्टीपल, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल मतलब आप पहाड़ा पढ़ लीजिए बस। 7 के प्रथम 6 गुणजों का औसत बताइए या एवरेज बताइए।
तो अब आप बताइए 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, ऐसे 7 छंग 42, 6 बताना है तो 42 तक पढ़ेंगे भाई। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 25 35। अगर आपको 6 बता रहे तो ये सारे लिखिए, या सीधे पहला और छठा, जैसे हमें पता था 7 के गुणज है तो 7 एकम 7 और 7 छंग 42, तो 7 और 42 लेके बटे 2 करेंगे। क्यों? क्योंकि अंतर तो सब जगह 7 7 का ही तो है, अंतर समान है। अंतर समान होता है तो क्या सूत्र होता है? अंतर समान होता है तो सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद और बटे 2, बस यही औसत का सूत्र होता है। तो ये हमने पहला पद ले लिया, अंतिम पद ले लिया, बटे 2। इसको आप जोड़ेंगे तो 7 2 9 49, 49 बटे 2, और ये कट करके आपका आ जाएगा 24.5। ठीक, 24.5 आंसर आ गया। इस तरीके से आपको करना है। कोई भी प्रश्न गुणज का है तो बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये सूत्र कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है। उस हर जगह प्रयोग होगा जहां पर अंतर समान होगा। तो अभी आपने सम संख्याओं के लिए औसत देखा n+1। अगर प्रथम स्टार्टिंग से, प्रथम का मतलब 1 से शुरू करके स्टार्टिंग से, प्रथम n विषम संख्या, अगर ऑड नंबर, विषम मतलब ऑड, विषम संख्याओं का औसत, अगर स्टार्टिंग से विषम संख्या हो उनका औसत बताना हो, विषम संख्याओं का औसत, तो आपका सूत्र सिर्फ n ही हो जाएगा, यानी जितनी विषम संख्या उतना ही औसत। जैसे आप चेक करिए 1, 3 और 5, ये हम 3 ही संख्या ले लेते हैं चेक करने के लिए। ये पहली 3 विषम संख्या, इनको जरा जोड़िए और 3 से भाग करिए तो आपको औसत मिल जाएगा बेसिक सूत्र से। तो आप देखिए 3 1 4 5 9, 9 बटा 3 कट के कितना आ गया? 3 ही तो आ गया। अगर 1 3 5 7 4 संख्याओं को जोड़ेंगे, औसत निकालिए, देखिए 7 5 12, 12 1 13, 13 3 16, 16 बटे 4, तब भी कट के देखिए 4 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि 4 संख्या जब n बराबर 4 थी तो औसत 4 आ गया, जब n बराबर 3 था तो औसत 3 आ गया। मतलब जितना n है, नंबर है, उतना ही औसत भी आ जा रहा। तो विषम संख्याओं के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं। अगर स्टार्टिंग से है तो आप इस तरीके से कर लेंगे कि वही, जैसे उसने कहा कि प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत, तो आपको सीधा उत्तर कह देना 17 ही हो जाएगा, तो सोचना ही नहीं है, सिंपल सी बात। लेकिन अभी यही प्रश्न अगर इस तरीके से आ जाए बीच से कहीं, जैसे 11, 13, 15 और ऐसे करते करते यहां पर मैं इसको कहीं तक लिख देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल 37 तक लिख लेता हूं। तो अब आप देख रहे हैं ये 37 तक जाएगा। कितने पद है n भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें ये पता कि इनका गैप सेम है और गैप इनका 2-2 का है, 11 2 13 2 15। तो हम क्या करेंगे, पहला पद और अंतिम पद 11 और 37 लेकर के जोड़ के बटे 2 कर देंगे, औसत आ जाएगा जब भी अंतर समान होगा। तो अब देखिए ये आ गया 7 1 8 3 1 4, ठीक, 48 हो गया। ये 48 आपका ये हो गया, y2 कट के कितना हो गया 24, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको ये सारे रूल समझ में आ रहे होंगे कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो यहां तक आप समझ गए। अब इसके बाद रूल फिर अगला देख लेते हैं। आपका सम विषम संख्या का हो गया। अगर यही स्टार्टिंग से प्रथम n संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, प्रथम n प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, वर्गों का औसत क्या होगा। अगर ये पूछा जाए स्टार्टिंग से, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से चीज चल रही हो श्रृंखला, और आपको प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत पूछा जाए, तो आप इसको करेंगे n+1 2n+1/6, ये सूत्र लगाएंगे। तो जैसे अब पहले तो इसको डायरेक्ट देखिए कि 3 संख्याएं हैं, n बराबर 3, हम डायरेक्ट ट्राई करते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग हो गया 9, तो 9 4 13 1 14, 14 ये आ गया, और बटे 3 होगा क्योंकि औसत बताना है ना। तो आप 14/3 इसका आंसर कर देंगे। 14/3 लगभग जो भी आंसर आ जाएगा, 14/3 ही छोड़ देते हैं अभी। अब इसको अगर हम देखें तो n बराबर 3 इस सूत्र में रखते हैं, यही चीज जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है वही हम सूत्र की मदद से करते हैं। तो n की जगह 3 रखेंगे तो 3 + 1, और यहाँ 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा ये, और बटे 6। तो आप देख रहे हैं ये आपका हो गया कितना, 3 1 4, 4 × 7/6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 3 6, 7 दूनी 14, 14/3 इससे भी आ गया।
तो आप ये देख रहे हैं कि इस सूत्र से भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक, तो जब वर्गों का योग हो, कितनी भी संख्याएं क्यों ना उसमें आई हो, आप ऐसे ही कर लेंगे। जैसे उसने कहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, वर्गों का औसत, तो हम n बराबर 10 ले लेंगे। भाई यहां से पता चल गया कि 10 संख्याओं के वर्गों का, और सूत्र ये है वर्गों के लिए, मतलब ऐसा कुछ कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते प्लस 10 स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये वैसे तो जोड़ने में काफी बड़ा हो जाएगा, ऐसे आप क्या करेंगे, n की जगह 10 उठाइए, ये सूत्र है इसमें रख दीजिए। तो आप औसत का सूत्र यही फॉलो करेंगे, 10 रखेंगे, 10 1 11 हो जाएगा, गुणा है बीच में कोई निशान नहीं, यहाँ 10 रखेंगे, 10 गुना 20 1 21 बटे 6, इसको काटिए 3 से, 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से 1 2 तो 5 10, 7 25 35 कट के आंसर हो गया। इस तरीके से आपका औसत आराम से निकल के आ जाएगा। अगर आपको सूत्र पता है तो आराम से कर लेंगे, कितनी भी संख्याओं का औसत क्यों ना ज्ञात करना हो। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया आपका। इसी तरीके से प्रथम यानी स्टार्टिंग से प्रथम n प्राकृतिक नेचुरल नंबर होने चाहिए, यानी 1 से स्टार्ट करना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों, घनों मतलब क्यूब, घन का मतलब क्यूब, घनों का औसत। तो इसका सूत्र होता है n+1 का होल स्क्वायर बटे 4। तो ये आप ध्यान रखिएगा, सूत्र नोट रखिए। जैसे ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब ऐसे है, तो आप 3 संख्याओं के लिए डायरेक्ट निकाल लीजिए, फिर सूत्र से देखते हैं। इसका 1 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 3 का क्यूब 27 होता है बटे 3। अब आप देखिए 27 1 28, 28 8 36 बटा 3, 3 1 कम 3, ये आपका 12 आ गया आंसर यहां से डायरेक्ट में। यहां पर आप क्या करेंगे, n की जगह 3 रखेंगे, तो 3 और 3 1 4, 4 का स्क्वायर बटे 4, 3 गुणे 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4, और नीचे 1 4, 4 कट जाएगा, 4 3 12, ये भी आ गया। तो इस तरीके से आप घनों का औसत इस सूत्र से निकाल सकते हो। और मुझे आशा है आप इसको समझ गए होंगे कि ये कैसे करना है और किस तरीके से इनको फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ आपके औसत से संबंधित सूत्र थे। अब इतने सूत्रों से ही हम इनको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 17 तक की संख्याओं का औसत। तो क्योंकि 1 से शुरू है, 1 2 3 4 इस तरीके से, और 17, तो आप चाहे तो प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्या वाला सूत्र लगाइए, औसत जिसमें n+1/2 हो जाता है, चाहे ये लगा लीजिए, और यहाँ पर n की जगह 17 रख दीजिए। और यह आप देखिए कि इनका गैप समान है। यहाँ पर आप 17 रखेंगे, 17 + 1/2 18/2 हो जाएगा, और ये कट के कितना आ जाएगा 9। या देखें कि इनका गैप समान है 1 1 का, तो हम पहला पद और आखिरी पद ले लें केवल। और औसत का सूत्र, जब गैप समान होता है, डिफरेंस समान होता है, तो पहला पद अंतिम पद जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, इससे भी औसत आ जाता है, तब भी आपका 9 आ जाएगा। तो ये ऐसे लग जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 30 से 50 तक की संख्याओं का औसत, मतलब 30 31 32 ऐसे करते करते 50। तो आप ये भी देख रहे हैं, ये प्रथम नहीं, स्टार्टिंग से नहीं है, तो इसमें ये वाला सूत्र नहीं लग सकता, बल्कि ये वाला सूत्र लगेगा। ऐसी संख्याएं जिनके बीच में गैप समान होता है, तो उसका औसत का सूत्र क्या लगेगा, औसत का सूत्र लगेगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद टोटल बटे 2। यहाँ प्रथम पद 30 है वो रख दीजिए, प्लस अंतिम पद 50 है वो रख दीजिए, बटे 2, 50 30 80, 80 बटे 2 कटने के बाद आ गया 40 उत्तर। ठीक, तो इस तरीके से 40 इसका आंसर हो गया। क्योंकि इसमें जहां भी संख्याओं के गैप आपको सेम दिखेंगे, वहां पर आप बहुत ही आराम से ये चीज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। तो प्रथम 20 सम संख्याएं 2 4 6 8 ऐसे करके स्टार्ट होंगी। तो आप चाहे ये वाला करें, लिखें और फिर करें, या प्रथम 20 सम संख्याओं का सूत्र। अभी आपको पता है कि यहाँ n बराबर 20 संख्याएं लेनी है, क्योंकि उन्होंने कहा है प्रथम 20 सम संख्याएं, 20 संख्या लेनी, और कैसी संख्याएं लेनी, सम यानी इवन नंबर्स लेने। तो सम संख्याएं जो भी प्रथम हो स्टार्टिंग से, तो उनका औसत क्या होता है, n+1 सीधे, यानी 20 है, 20 में 1 जोड़ दीजिए, 21 इसका उत्तर हो गया। सीधा आंसर सम संख्याओं का औसत वाला लगा के यहाँ पर खत्म कर देंगे। क्योंकि अभी हमें अंतिम पद लिखना पड़ेगा, फायदा क्या है, ये सब चीजें नोट करनी पड़ेंगी, और उससे कोई फायदा है नहीं। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से 2 से बढ़ता जा रहा है, तो 20 आगे आप गुणा करेंगे तो जाकर के आपको ये चीजें प्राप्त होंगी।
40 आगे आएगा, फिर 40 लिख करके 40 और 2 42/2 भी कर सकते हैं। सीधे आप कर लीजिए, सूत्र आपको मालूम ही है। प्रथम 25 विषम संख्याओं का औसत, तो प्रथम 25 से विषम संख्याओं में तो वही औसत हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा सीधे n बराबर 25 ही हो जाएगा। जितनी विषम संख्याओं का औसत हो उतना ही आंसर। जैसे यहाँ पर 25 विषम संख्याओं का औसत बताना था, तो यही औसत हो जाएगा। विषम संख्याओं में वही औसत हो जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि विषम संख्याओं का औसत स्टार्टिंग से अगर बताना हो तो वही संख्या स्वयं हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, 51 से 101, 51, 52, 53 ऐसे करते हुए 101 तक की सभी, सॉरी ये विषम संख्याएं हैं। अभी आप देखिए यहां से आपको सिर्फ विषम संख्या लेना, 51, 53 ऐसे करते करते और लास्ट में 101। तो जितनी भी संख्याओं में कोई फर्क नहीं पड़ता, विषम संख्याओं का अंतर 2-2 का होता है। यहाँ से 2-2 का अंतर देखिए है 51, 55 और जितना भी लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला पद हमें पता है और आखिरी पद पता है। जब डिफरेंस समान हो तो औसत एवरेज निकालने का बहुत आसान तरीका होता है कि पहला पद और ये आपका आखिरी पद बटे 2, इसको आप जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 1-1-2 हो जाएगा। ये आपका 152 हो जाएगा भाई, 101 और 51 152 और बटे 2 ये आपका काटेंगे 2 सती 14, 2 सती 14 और ये 2 छंग 12, 76 इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और 9 देखते हैं, इनको आराम से सॉल्व करेंगे। 5 बच्चों की औसत उम्र 7 वर्ष, यदि उनके पिता की उम्र भी शामिल कर ली जाए तो औसत उम्र 6 वर्ष और अधिक हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में सिंपली आपसे कहा गया 5 बच्चों की औसत उम्र 7 वर्ष है। तो इस तरीके से अगर हम औसत का सूत्र अभी पहली लाइन में लगाएं तो औसत क्या होता है, राशियों या पदों का योग। तो आप सीधे लिख लीजिए पदों का योगफल और बटे पदों की संख्या, ये आपने सूत्र लिखा औसत में। औसत दे रखा है 5 बच्चों की औसत उम्र 7 वर्ष, तो आप औसत की जगह रखेंगे 7, यहाँ पर 5 है बच्चे तो नीचे 5 और ये पदों का योग मतलब 5 संख्याओं का योग। तो ये 5 इधर बटे में इसके साथ गुणे में हो जाएगा, 7 × 5 = 35। इसका मतलब जो 5 पद हैं उन पदों का योग आ गया इतना, यानी कितनी संख्या थी, 5 पदों का योग। तो यहां से आप ये समझिए 5 पदों का योग या 5 संख्याओं, 5 बच्चों की उम्र का जो योगफल आया वो 35 वर्ष, यानी 5 बच्चों की उम्र का योगफल वो 35 वर्ष, 5 बच्चों को जोड़ने पर 35 वर्ष। फिर आगे आगे यदि उनके पिता की उम्र भी शामिल कर ली जाए, आप सोचिए 5 बच्चे थे तो योगफल इतना, अब पिता भी शामिल हो जाए तो नया औसत की बात की जा रही, फिर से औसत का सूत्र लगाएंगे। अब की बार 5, क्योंकि ऊपर तो संख्याओं का योग होता है और संख्याएं आपके पास बच्चों की उम्र का तो योग पता है और पिता की उम्र मान लेते हैं कि वो x होगा तो +x कर लेते हैं, पिता शामिल हो गए, पिता की उम्र x वर्ष मान लिए। अब पहले 5 थे, अब ये पिता भी शामिल हो गए तो 6 लोग हो गए, तो बटे में 6 कर देंगे क्योंकि पदों की संख्या 6 हो जाएगी। पिता भी शामिल हो गए, 5 बच्चे और पिता, तो बटे में 6 कर दिए। ऐसी स्थिति में औसत 6 वर्ष और बढ़ जाता है, यानी पहले औसत था 5, पहले औसत था 7, पहले वाली स्थिति में औसत 7 था, अब औसत 6 वर्ष और अधिक हो जाता है। मतलब औसत पहले था 7, अब 7 में 6 और जुड़ जाता है, 7 6 13 हो जाता है। इसका मतलब औसत जो नया हो गया आप 13, तो इसकी जगह 13 रख दीजिए और यहाँ 35 + x बटे 6, 6 इधर बटे में इधर गुणे में हो जाएगा, 13 × 6 = 78 हो जाएगा, बराबर 35 + x, 35 78 में आकर के माइनस हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 8 में से 5 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 43 वर्ष, यानी कि जो पिता की उम्र है 43 साल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया और इसको एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, वो देख लीजिए। इसी प्रश्न को अब जिनको ये समझ में ना आया हो वो लोग इस शॉर्ट ट्रिक को देखें। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको जो बताना है कि पिता जो शामिल हुआ है, शामिल हुए व्यक्ति का जो बाद में शामिल हो रहा है, शामिल व्यक्ति जो भी हो की उम्र आपको जो बतानी है, तो इसका तरीका ये होगा n ले लीजिए और दोनों औसतों का अंतर ले लीजिए, दोनों औसत नया और पुराना दोनों का अंतर, और प्लस आपको करना है जो बाद में नया औसत हो गया है वो। ठीक, तो इसको नीचे लिख दे रहा हूं, वो आसानी से आप समझ लेंगे।
देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ऐसे प्रश्नों में आपको ये करना है n मतलब जितने पहले बच्चे से, यहाँ 5 बच्चे थे n, और मान लीजिए पहले औसत आपका a था और अब हो गया b नया औसत, तो आप क्या करेंगे, इस a और b का अंतर ले लेंगे। ठीक, पहले औसत a था अब b है, तो इनका आप डिफरेंस ले लेंगे, जो भी बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस कर लेंगे, a माइनस बी या b माइनस a कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, और प्लस यहाँ पर जो नया औसत है वो b है, तो आप प्लस b कर लें। यानी इसको आप ऐसे समझिए कि 5 बच्चे थे, पहले औसत 7 था, अब 6 और बढ़ गया, 7 6 13 हो गया, ये आपका केस है। तो यहाँ पर आप 13 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि 13 बड़ा है, इसमें से b माइनस a कर लेंगे, और प्लस वही 7, वही जो बाद वाला औसत है वो आप बढ़ा लेंगे 13। तो अब आप देखिए 5 गुणे 13 में से 7 गया तो कितना आएगा, 7 6 13 और प्लस ये 13, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 6 30 प्लस 13, तब भी आपका 43 आ गया। तो ऐसे प्रश्न में जब कभी कोई व्यक्ति शामिल हो या कोई व्यक्ति हट जाए, माइनस हो जाए, तो अब जैसे यहाँ पर एक बच्चा कम कर दिया था पिता ना जोड़ के, तो हम क्या करते, तब भी हम इसी तरीके से करते, n लेते और दोनों औसत, पुराना और नया औसत का डिफरेंस और प्लस नया वाला औसत, बस इतना आपको कर देना होता है, तो ये डायरेक्ट आ जाता है। सूत्र आप याद रखिए और आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप इसको ऐसे भी कर पाएंगे, समझ पाएंगे अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कहा गया यदि 11 परिणामों का औसत 40 है तथा प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 हो एवं अंतिम 6 परिणामों का औसत 36 हो तो छठा परिणाम बताइए। अब देखिए इसका तरीका ये होगा कि आप प्रथम जो इसमें देखिए टोटल आपको पता है कि 11 परिणाम है, कोई भी 11 परिणाम हो सकते हैं, उनका औसत आपको पता है। ठीक है, तो आपको प्रथम 6 परिणाम भी पता है और अंतिम 6 परिणाम भी पता है। तो आप पहले क्या करिए, प्रथम 6 परिणाम के लिए काम करिए। तो इसका क्या होगा, प्रथम 6 परिणाम के लिए जब आप सूत्र लगाएंगे औसत का, तो आप लिखेंगे, क्योंकि परिणाम 6 है तो यहां पर हम 6 पदों का योग निकालेंगे ना, पहले 6 पदों का योग, प्रथम 6 पदों का योग बटे संख्या में तो 6 ही आएगा। औसत आपको पहले से पता है, तो औसत की जगह स्टार्टिंग में जैसे इन्होंने कहा कि प्रथम 6 परिणामों का औसत 44 है, तो आप यहाँ 44 रखिए और 6 बटे में, तो ये गुणे में हो जाएगा हर बार की तरीके से। तो आपको ये मिल जाएगा प्रथम 6 पदों का योगफल, ये चीज मिल जाएगी। इसको गुणा कर लीजिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, 264। ये हो गया प्रथम 6 पदों का योग। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, गुणा ही होता है, देखिए आप ध्यान दीजिए, औसत और ये चीज जाके गुणा हो जाती है। तो अब हम डायरेक्ट करेंगे अंतिम 6 पदों का योग। इसमें आप क्या करेंगे, 6 ही पद है और औसत जो अंतिम 6 पदों का था वो देख लीजिए 36 है, तो इसको आप 36 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही सूत्र रखेंगे, यहाँ 36 रखेंगे बटे 6 आके गुणा ही हो जाएगा। 6 36, 6 18, 18 और 3 21, 216। तो अब आप बताइए स्टार्टिंग से 6 और लास्ट के 6, अब आपको बताना है बीच वाला मध्य पद, छठा पद। आप सोचिए, जैसे आपका मतलब ये है कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ऐसे पद है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले स्टार्टिंग से 6 पदों का औसत बताइए, फिर यहां से लेकर के फिर आखिरी के 6 पद बताने। तो इसमें बीच में देखिए शामिल हो गया एक और छठा पद, तो बीच में पड़ गया, दोनों में कॉमन हो गया, दोनों में शामिल हो गया, स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी। तो ऐसी स्थिति में औसत निकालने का तरीका क्या होता है, ये जो आपने निकाला पहले तो ये देख लीजिए, और आपके पास कुल जो था वो भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपके पास 11 पद थे तो 11 पदों का योग भी आपको देखना पड़ेगा। तो संख्याएं 11 है गुणे और योगफल इनका जो औसत था वो क्या था 40, इससे गुणा करेंगे तो आपका ये आपका हो गया इस तरीके से 440। तो आपके पास अब तीनों चीजें आ गई, 11 पदों का योग, अंतिम 6 पदों का योग और प्रथम 6 पदों का योग। ये आ गए, ये प्रथम 6 पदों का योग है, ये अंतिम 6 पदों का योग है और ये 11 पदों का योग है। ऐसी स्थिति में प्रथम 6 पद जो आपका आया इसको जोड़ लीजिए, अंतिम 6 पद जोड़ लीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए कुल पद जो 11 थे यानी 444, ये योगफल को, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आप देखिए ये हो जाएगा 4 6 10, 6 1 7, 1 8 हो जाएगा, 2 2 4, आपका ये 4 हो जाएगा, 480 माइनस 440 यानी घट के आ गया 40 वर्ष। तो जो छठा पद है यहाँ पर वर्ष क्या, औसत आयु तो है नहीं, सीधे 40। ठीक, तो ये आपका जो औसत आया वो 40 आ गया।
यानी कि आपको जो रिक्वायर्ड था वो आपका फाइंड आउट हो गया है। ऐसे प्रश्नों को इस तरीके से करते हैं, ठीक है, कि प्रथम 6 पदों का योग निकाल लीजिए, गुणा करके 6 और उसका औसत और गुणे 6। आप अंतिम 6 पदों का योग निकाल लीजिए, क्योंकि 6 पद है और इसका जो औसत था वो देख लीजिए, गुणा करके अंतिम 6 पदों का योग आ जाएगा। फिर 11 पदों, कुल जितने पद है उसका भी योग निकाल लीजिए ऐसे प्रश्नों के लिए। फिर आप क्या करिए, जो प्रथम 6 पद और अंतिम 6 पद उनको जोड़ लिया, माइनस कर दिया कुल 11 पदों का, और ये आंसर आ गया। तो ऐसे प्रश्नों में ये अप्रोच आपको रखनी होगी, इस तरीके से सॉल्व करना होगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये ढंग से विस्तार से चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है और कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन को एवरेज के अप्रोच करना है। तो इसी तरीके से आपको इसको करना है, सीखना है और आगे बढ़ना है। तो मुझे आशा है कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में समझ में आ गए होंगे और औसत चैप्टर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी और कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम इसको करेंगे, आगे अभ्यास करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में इसके और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो आप सभी अपने सभी फ्रेंड्स को इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से जोड़ते रहे, इसके बारे में बताते रहे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।